हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में आईपीसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपका 18 फरवरी एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था वो निरस्त हो चुका है। अब वह फिर से हो सकता है कि वो होगा दोबारा एग्ज़ाम। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ साथियों जो रिन्यू होगा, रिन्यू पेपर। उसमें मैं 10 आईपीसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रश्न है आईपीसी से रिलेटेड, ठीक है, आईपीसी ऑब्जेक्टिव से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? ऑप्शन है इसका 1870 में, या 1860, या 1862 में, या चौथा ऑप्शन क्या है 1866। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ऑप्शन सी, ठीक है, 1862 1 जनवरी को, ठीक है। ये भी पूछ सकता है एग्जैक्ट पूरा। तो वो लागू कब हुआ था? वो 1862 में हुआ था, 1 जनवरी 1862 में। प्रश्न क्या है हमारा, एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था? 1862 व 1 जनवरी में, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है, पहला इंडियन पेनल कोड, दूसरा है इंडियन पेनल कवर, तीसरा है इंडियन पीपल कोड, और चौथा है इंडियन पावर कोड। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ऑप्शन ए, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड, यह राइट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा पहले से ही। अगला प्रश्न है, आईपीसी में कुल कितनी धाराएं होती हैं? आईपीसी में कुल कितनी धाराएं होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईपीसी में कुल कितनी धाराएं होती हैं? तो या 144 होती है, या 511, या 450, या 510। आईपीसी में कितनी धाराएं होती हैं? कुल होती हैं साथियों 511 धारा, ठीक है। याद रखना, आईपीसी में कुल 511 धारा हैं, ये भी बहुत लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी आईपीसी धारा कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी आईपीसी धारा कौन सी है? ऑप्शन है आपके धारा 397, बी ऑप्शन है धारा 511, और सी ऑप्शन है धारा 323, डी ऑप्शन है धारा 406। तो जो इसका राइट आंसर है वह है धारा 323, ठीक है। आईपीसी में सबसे छोटी धारा जो है वह है 323, ठीक है। अगला प्रश्न है, कारावास कितने प्रकार के होते हैं? कारावास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपके, पहला ए 5 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी है 6 प्रकार के। कारावास कितने प्रकार के होते हैं? पूरा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 3 प्रकार के होते हैं पूरा कारावास। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है छठवां, आईपीसी की किस धारा के तहत मौत की सज़ा दी जाती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आईपीसी की किस धारा के तहत मौत की सज़ा दी जाती है? आपके ऑप्शन से, पहला धारा 511 के तहत, ऑप्शन बी है धारा 302 के तहत, ऑप्शन सी है धारा 323 के तहत, और ऑप्शन डी है धारा 406 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 302 के तहत। धारा 302 के तहत मौत की सज़ा दी जाती है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी है? आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी है? ऑप्शन है आपके धारा 511, ऑप्शन बी है धारा 302, ऑप्शन सी है धारा 323, ऑप्शन डी है धारा 406। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यह राइट आंसर है। धारा 302 आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है, ठीक है। आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी है? 302, और इसके ही तहत मौत की सज़ा दी जाती है, और यह आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है। और सबसे छोटी धारा की बात की जाएगी तो वह होगी 323, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्याय लोक अपराधों से जुड़ा है?
ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अध्याय लोक अपराधों के जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है पहला धारा 13, ऑप्शन बी है धारा 14, ऑप्शन सी है धारा 12 और ऑप्शन डी है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है धारा 14। ठीक है, यह लोक अध्याय अपराधों से जुड़ा हुआ है, धारा 14। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को कब अधिनियम किया गया था? प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय दंड संहिता 1860 को कब अधिनियम किया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 को कब अधिनियम किया गया था? ऑप्शन है आपके पहला 30 अक्टूबर 1995 में, ऑप्शन बी है 25 अक्टूबर 1866 में, सी है 6 अक्टूबर 1860 में और ऑप्शन डी है 20 अक्टूबर 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 में भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। कब? 6 अक्टूबर को। पहले से इसमें दिया हुआ है 1860 को। ठीक है, सन तो दे दिया है लेकिन इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया था, तो उसका होगा 6 अक्टूबर को। ठीक है, 1860 को अधिनियम किया गया था 6 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता 1860 में किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके पहला ए धारा 23 के तहत, या ऑप्शन बी है धारा 24, ऑप्शन सी है धारा 33, ऑप्शन डी है धारा 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 33। ठीक है, इसी को परिभाषित किया गया था 1860 में। भारतीय संहिता 1860 में किस धारा के कार्य को शब्द को परिभाषित किया गया था? धारा 33 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंस रिया का क्या मतलब होता है? मेंस रिया का क्या मतलब होता है? मेंस रिया का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला ए दुराशय, बी आशय, सी ज्ञान और डी कोई नहीं। मेंस रिया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दुराशय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंस रिया का दुराशय मतलब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां लास्ट, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। साथियों, इस चैनल पर अभी यूपी पुलिस से जब तक रीन्यू एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका, इस पर जी के प्रश्न का एनालिसिस कराया जाएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।